डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का गीत, राष्ट्र भावना का प्रतीक और अब सियासत का नया अखाड़ा। देश में इन दिनों राष्ट्र गीत के पूरे या सिर्फ दो अंतरे गाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को राष्ट्र विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति बताया, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। इसी बीच मायावती ने पूरे विवाद से खुद को अलग रखते हुए दोनों पक्षों को आईना दिखाने की कोशिश की है। सवाल उठ रहा है, क्या वंदे मातरम अब राष्ट्र भावना से ज्यादा राजनीतिक रणनीति का मुद्दा बन चुका है? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस फैसले से हुई जिसमें वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरों को गाने की बात सामने आई। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी सोच से जोड़ दिया। शाह का आरोप है कि वंदे मातरम को पूरा गाने की जगह सिर्फ दो अंतरों तक सीमित करना कानून की अवहेलना के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का उदाहरण है। यहीं से शुरू हुई राजनीतिक बहस अब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। अमित शाह ने इस विवाद को देश के विभाजन के इतिहास से भी जोड़ दिया। उनका कहना है कि वंदे मातरम के साथ किए गए समझौते और उसके हिस्से किए जाने के फैसले के दूरगामी परिणाम देश को भुगतने पड़े। यानी बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक गीत के कितने अंतरे गाए जाएं इसका सवाल नहीं है, पार्टी से राष्ट्रवाद, इतिहास और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देख रही है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले को तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन इस पूरे विवाद में तीसरी आवाज मायावती की है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने लंबे बयान में कहा कि वंदे मातरम पूरा गाया जाए, शुरुआती दो अंतरे गाए जाए या नहीं गाया जाए, इसको लेकर जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है वो ठीक नहीं है। मायावती ने साफ कहा कि उनकी पार्टी वंदे मातरम के गायन को लेकर जारी राजनीतिक विवाद को सही नहीं मानती। उनका तर्क है कि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल कई बार अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से कानूनों और मुद्दों को बदलते रहे हैं। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटना उचित नहीं है। मायावती ने बहस को एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश में इस समय बेरोजगार युवा हैं, छात्र हैं, जेनजी और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समस्याएं हैं। इन मुद्दों पर सरकारों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ और उससे हुए जानमाल के नुकसान का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। मायावती के मुताबिक जब देश के सामने रोजगार, शिक्षा और प्राकृतिक आपदा जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं, तब राजनीतिक दलों का पूरा ध्यान वंदे मातरम के कितने अंतरे गाए जाएं इस बहस में लगना जनता के हित में नहीं है। यानी इस वक्त तस्वीर कुछ ऐसी है, एक तरफ बीजेपी है जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रवाद के सवाल से जोड़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इसे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है, और तीसरी तरफ मायावती है जो कह रही है कि राष्ट्रगीत पर विवाद से ज्यादा जरूरी सवाल बेरोजगारी, छात्रों की समस्याएं और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद का है। वंदे मातरम पर छिड़ी ये लड़ाई फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। बहस सिर्फ दो अंतरों बनाम पूरे गीत की नहीं रह गई है। अब इसके साथ राष्ट्रवाद, इतिहास, कानून, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति जैसे सवाल भी जुड़ गए हैं। लेकिन मायावती के बयान ने इस बहस के सामने एक दूसरा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राष्ट्रगीत पर राजनीति से ज्यादा जरूरी जनता के वो सवाल नहीं है जिनका जवाब आज भी देश मांग रहा है? बेरोजगार युवा जवाब चाहते हैं, छात्र जवाब चाहते हैं और बाढ़ से प्रभावित परिवार मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में असली सवाल यही है कि सियासत वंदे मातरम पर होगी या जनता के मुद्दों पर। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।